एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग ग्रामर, लैंग्वेज, लेटर, वर्ड का अध्ययन किए। अब आज उसके आगे हम लोग जो है सेंटेंस के बारे में जो है कल बताया गया था कि जो है लेटर से जो है वर्ड बनता है और वर्ड के समूह को जो है सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आगे आपको वाक्य के बारे में बताया जा रहा है। ये आपको जो है प्रीवियस नॉलेज दिया जा रहा है कि जैसे ही मतलब शुरू होगा नरेशन, पहला टॉपिक है तो आपको असर्टिव का भी बदलना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव का भी बदलना पड़ेगा, इंपेरेटिव का भी। सबका अलग अलग नियम है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता दे रहा हूँ ताकि जब वो टॉपिक शुरू हो नरेशन का तो आपको समस्या न हो। देखिए, आप ध्यान देंगे, सेंटेंस वाक्य शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ध्यान देंगे, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे हैं। यह जो 1 2 3 4 5 6 शब्दों का समूह है और इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि वे मैदान में खेल रहे हैं। अब आगे आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 3 बताएंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन उसे यहाँ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? पहला असर्टिव सेंटेंस विद सूचक वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य। देखिए, थोड़ा इन 5 वाक्यों पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यह सामान्य भाव प्रकट करता है और यह इसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब उसके बाद आता है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे। असर्टिव सेंटेंस सामान्य भाव प्रकट करता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। असर्टिव सेंटेंस सामान्य भाव प्रकट करता है और इसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ध्यान देंगे। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है, या कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। यह या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। यह या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहता है। ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है। इसके प्रारंभ में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहेगा। अब तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस है आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए, इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का बोध होता है। एक बात और इसमें जानिए, इसमें सब्जेक्ट यू जिसका हिंदी होता है तुम, आप, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है यू सदैव छिपा रहता है और आप एक तरह से इसको पहचान सकते हैं। पहले तो ये जानिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव आदि का बोध होता है या आदि के भाव प्रकट होते हैं और इसमें सब्जेक्ट यू सदैव छिपा रहता है। एक और बात इसमें जान लेना चाहिए, यह प्रायः मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, यह डू नॉट से प्रारंभ होता है, लेट से प्रारंभ होता है, नेवर से प्रारंभ होता है, ऑलवेज से प्रारंभ होता है,
प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है। ध्यान देंगे इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी प्रारंभ होता है, डू नॉट से भी प्रारंभ होता है, लेट से भी प्रारंभ होता है, नेवर से प्रारंभ होता है, ऑलवेज से प्रारंभ होता है, प्लीज या काइंडली से भी प्रारंभ होता है। यही इसकी पहचान है। एक बार पुनः या फिर से जो है देख लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का बोध होता है। इसमें सब्जेक्ट यू सदैव छिपा रहता है। यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। डू नॉट, लेट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या होता है? हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाले दुख, सुख, आश्चर्य या खेद के भाव प्रकट होते हैं। यह विभिन्न भाव सूचक शब्द से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगा रहता है। अब जो पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक वाक्य को समझिएगा। इसमें आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना या अभिशाप के भाव प्रकट होते हैं और वाक्य के अंत में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। यह प्रायः में से प्रारंभ होता है। एक बार पुनः आप जो है ध्यान देंगे, समझेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से जो है प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामना या अभिशाप के भाव प्रकट होते हैं। यह प्रायः में से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगा रहता है। अब इन पांचों जो है वाक्यों के बारे में जो है आपको एक जनरल सामान्य जानकारी दी गई। अब मैं जो है एक एक के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे अब असर्टिव सेंटेंस, सबसे जो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हम अध्ययन करेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अब इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो पॉज करके असर्टिव सेंटेंस लिख भी सकते हैं। यह सामान्य भाव प्रकट करता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। यदि जो है वाक्य अफर्मेटिव है तो भी असर्टिव सेंटेंस है और नेगेटिव है तो भी असर्टिव सेंटेंस है। इस तरह से आप समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी आपको परेशानी हुई हो या कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9889665382 पर संपर्क करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान या किसी प्रकार का आपको डाउट है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।